वितर के बारे में सुनन अबू दाऊद 1422 इस हदीस का नंबर है कि हज़रत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वितर हक है, बस जो शख्स 5 वितर पढ़े तो वो पढ़ ले, जो 3 पढ़े वो पढ़ ले, और जो 1 पढ़े वो 1 पढ़ ले। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें आपको तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया था। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की जो नमाज थी ना वो 11 रकतें पढ़ा करते थे। उनमें से 8 जो थे वो उनके नफल थे, और उसमें उन्होंने थोड़ा डिटेल भी बताया कि वो कितनी खूबसूरत होती थी, कितनी लंबी पढ़ा करते थे। तो 8 उनके नफल होते थे और उनमें से 3 वितर होती थी। ख्वाह वो रमदान का महीना होता था या गैर रमदान का महीना होता था। अच्छा, अब हम देखें कि वितर जो है वो उसका मसनून तरीका, मतलब सुन्नत से उसका क्या तरीका होता है। तो ये 2 तरीके हैं। अब आपने गौर से सुने, ताकि पता है इंसान की सोच बड़ी होती है। जब हम इतना पता नहीं होता तो फिर हम यही सोचते हैं कि वो जो हमसे डिफरेंट कर रहा है ना वो कुछ गलत कर रहा है, उसका तो कबूल ही नहीं होना, वो तो गलत हो रहा है, तो ये हो रहा है। जब हमें सारी तरफ का समझ आती है तो फिर वुसअत पैदा होती है। बंदा सोचता है कि ओह अच्छा, इस वजह से मैं इस तरह से अगर पढ़ रही हूँ तो दूसरा डिफरेंट पढ़ रहा है और वो भी ठीक है और मेरा भी ठीक है। वजह क्या है? देखिए कि 2 तरीके मारूफ हैं। 3 रकत वितर जो है ना वो 2 प्लस 1। उसका क्या तरीका है कि आपने 3 रकात नमाज से पढ़े तो 2 नफल आपने पढ़ के सलाम फेरी और फिर फौरन खड़े हो गए और फिर आपने 1 वितर पढ़ा। ठीक है, 1 वितर पढ़ा, 2 पहले पढ़ लिए, सलाम फेरी और 1 पढ़ा। तो अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है कि 3 वितर मुतसिल, मतलब 3 रकत जो है ना वो इकट्ठी पढ़ना। मतलब बीच में जो 2 के बाद हम अत्तहियात पढ़ते हैं ना, जैसे हम मगरिब की नमाज में करते हैं, वो नहीं करना। आपने 3 वितर जो पढ़ने हैं ना उसमें आपने उसमें अत्तहियात नहीं पढ़ना, और आप फिर खड़े हो जाते हैं और 3 वितर एक साथ आप 3 नफल जो वितर, हाँ सॉरी, आप एक साथ पढ़ लेते हैं। अच्छा, और उसमें जो तीसरी रकत होती है ना उसमें फिर आप दुआए कनूत जो पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, या फिर आप वो पढ़ लेते हैं अल्लाहुम्मा हदनी फीमन हदाई। दोनों ही ठीक है, दोनों में से जो आपको आसान लगती है। ज़्यादातर जिन्होंने बचपन में याद नहीं ना किया हुआ उनके लिए अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वाली थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो वो फिर अल्लाहुम्मा हदनी फीमन हदायत, ये बहुत आसान है, इसके वर्ड्स भी आसान से हैं, तो फिर वो ये वाली पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आगे जाके आप देखिए कि आइमा इकराम जो हैं, जैसे इमाम अबू हनीफ़ा हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ी है, तो उधर से हमें फिर क्या रहनुमाई मिलती है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, ये फ़िक़्ह हनफिया जिनको कहते हैं ना, उनका कहना क्या है कि वो कहते हैं कि 3 रकतें एक साथ पढ़ना वाजिब है। वाजिब किसको कहते हैं? कि वो ज़रूरी है, अगर ना करो तो गुनाह होगा, उसको कहते हैं वाजिब। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने ये कहा कि 3 रकतें एक साथ पढ़ना वाजिब है। आखिरी रकत में दुआए कनूत पढ़ना वाजिब है, आखिरी रकत में। ठीक है, दुआए कनूत ना पढ़ना या 2 रकत पर सलाम फेरना मकरूह है। अच्छा, अब ये क्योंकि अच्छा पाकिस्तान में ना हम ज़्यादातर हनफी फ़िक़्ह जो है उसको फॉलो करते हैं ना, तो फिर हमें यही पता होता है, तो फिर कोई और चीज़ हमारे सामने आती है, कोई और वे आता है, तो फिर हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते कि वितर 1 रकत भी जायज़ है, मगर 3 रकत पढ़ना अफजल है। 2 चीज़ें आ गई ना हमारे पास कि 1 रकत भी ठीक है लेकिन 3 पढ़ना अफजल है। 2 रकतों के बाद सलाम और फिर 1 रकत पढ़ना, वो कहते हैं वो ज़्यादा अफजल है। अच्छा, अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वितर 1 रकत है। अमूमन 1 रकत पढ़ने का तरीका उन्होंने इख्तियार किया था। इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं उनका कहना ये है कि 1 रकत वितर जो है वो जायज़ है, पढ़ सकते हैं, 3 भी जायज़ है, दोनों सूरतें दुरुस्त हैं। अब आपको पता चला ना कि तीनों फ़िक़्ह में किस तरह से है।
اچھا، اب اس کا خلاصہ کیا ہے کہ نماز وتر جو ہے یہ نفلی عبادت ہے، لیکن بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، فقہ حنفیہ میں واجب کا درجہ رکھتی ہے، مطلب اگر پڑھو تو اس کا مطلب چھوڑو تو اس پہ گناہ ہوگا، مطلب لازم ہے اس کو پڑھنا۔ 3 رکعت ایک ساتھ جیسے پڑھنے کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ فقہ حنفیہ میں ہے۔ اچھا، 2+1، 2 کے بعد سلام اور پھر کھڑے ہو کے 1 پڑھنا، یہ شافعی کا طریقہ ہے، اور صرف 1 پڑھنا یہ مالکی اور حنبلی اس کو جائز کہتے ہیں، جبکہ امام احمد بن حنبل نے یہ بھی کہا کہ 3 کرو گے وہ بھی جائز ہے، 1 کرتے ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ دعائے قنوت وتر کی زینت ہے اور سنت رسول ہے۔ تو یہ تھوڑا سا تھا جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتی تھی کہ اگر کوئی ڈیفرنٹ تھوڑا سا طریقے سے پڑھتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، اور اگر جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک طریقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہی آمین۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔